नारायण हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम वैकुंठ जा रहे हैं। आंखें बंद करो, भाव बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं, उनके एक चरण को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं। आप भगवान के चरण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरण ही पाताल है, भगवान के एड़ियां और पंजे ही रसातल हैं। उनके नाभि, भगवान श्रीमन्नारायण की नाभि का दर्शन कीजिए। उनके नाभि रूप सरोवरों को ही आकाश कहते हैं। भगवान की छाती हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान का हृदय ही स्वर्ग लोक है। गले को महर लोग कहते हैं। भगवान के मुख का दर्शन कीजिए। उनके मुख को ही जनलोक कहते हैं। भगवान के ललाट को, मस्तक को तपलोक कहते हैं। मस्तक समूह को ही सत्यलोक कहते हैं। भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। श्रीमन्नारायण लेटे हैं। भगवान के हाथ को इंद्रादि देवताओं को ही भगवान की भुजाएं कहते हैं। भगवान के कान ही दिशाएं हैं। शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। नासिका छिद्र अश्विनी कुमार, उनकी नासिका छिद्र है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। भगवान के नेत्र क्या है? अंतरिक्ष। देखने की शक्ति भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। भगवान के शरीर में जो रोमे हैं, यह वृक्ष। भगवान का दिव्य शरीर, ये संसार ईश्वर का ही दिव्य शरीर है। और आप भगवान श्रीमन्नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नाग भगवान के ऊपर। दर्शन कीजिए भगवान की कानों की कुंडल का, सुंदर सी मुस्कान का, और मन में जाप करिए श्रीमन्नारायण। सब लोग अंदर बोलिए। बाहर बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं। भीतर बोलिए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन्नारायण को लड्डुओं का भाव से भोग लगा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं भगवान। माँ भगवती लक्ष्मी भी लड्डू खा रही हैं। अब भगवान आपको नारायण, अब आपको राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्रीमन्नारायण का एक रूप है सीताराम, तो सीताराम आपके सामने प्रकट हो गए। दर्शन कीजिए प्रभु का। फिर भाव बनाइए कि हमारे नारायण आपको राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए राधा कृष्ण भगवान का। फिर भगवान आपको नरसिंह रूप का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिए नरसिंह भगवान का। भाव बनाइए कि भगवान अपने 24 अवतारों का आपको दर्शन करा रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि भगवान आपको वामन अवतार का दर्शन करा रहे हैं। भगवान 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 भगवान
को आप बढ़िया लड्डू का, बढ़िया दूध भाव बनाइए कि बढ़िया दूध का आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। ऐसे भोग लगाइए और प्रार्थना करिए, हे नाथ हम पापी जैसे हैं आपके हैं श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप आंखें खोल लो, सब लोग आंखें खोलो और मेरे साथ बोलो सर्व, सब बोलेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो अभी आपने बोला श्रीमन्नारायण, कहाँ से बोला? भीतर से। बाहर से बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं। इसलिए जाप कहाँ से हो? बाहर से के भीतर से? अंदर से जाप। अब बताइए, आपने ध्यान किया और आप कहाँ से घूम के आ गए? अभी अभी वैकुंठ गए, भगवान नारायण के पांव दबा के आ रहे हैं अभी अभी। शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने रखता है। इसलिए मन को पहुंचाइए। अभी आपने कहाँ पहुंचाया अपने मन को? लो आ गए ना। अब आप कहो, अब लोग कहेंगे कि तुमने भगवान देखे हैं, तो आप कहो हम तो रोज भगवान देखते हैं, रोज दर्शन। हाँ, मानसिक रूप से भाव से आप भगवान के साथ रहिए ना। कोई खर्चा हुआ कि आपका और आप वैकुंठ में भगवान के पांव दबा के आ गए। ये मानसिक पूजा है। एक दिन ये मानसिक पूजा जब आपकी पक्की हो जाएगी तो आपकी मानसिक पूजा करते करते आप ऐसा समझने लगेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। कई बार आप ज्यादा खा लेते हैं तो आप नहीं लगता पेट बहुत भरा है। ऐसे जब मानसिक पूजा प्रेम से करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे भीतर भगवान आ चुके हैं, आगे बैठे, आपको महसूस हो। इसलिए सुखदेव जी ने ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अच्छा, भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को पैसा कमाना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए? क्यों? पैसा कमाना सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? पैसा कमाना चाहिए कि नहीं? पैसा बहुत कमाना चाहिए। कल मेरे पास एक लड़का आया प्रश्नोत्तरी में, कहा कि गुरुजी अब काम करने का, पैसा कमाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि सब छोड़ के और भजन करें भगवान का। कई बार आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि सब छोड़ दें और बस भगवान का चिंतन करें, केवल नाम जप करें, श्रीमन्नारायण ध्यान करें। मेरी माँ, अब मैं आप लोगों को इसके दो उदाहरण देता हूँ। एक लड़का है जो सब छोड़ करके, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के
और वो केवल भक्ति करने लगा, नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है। एक लड़का है जो नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है, संतों का संग करता है, अच्छे रास्ते